सुषमा सिलासपुर गांव की रहने वाली एक बहुत ही सुंदर सुडौल और गोरे रंग की लड़की थी, जिसके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई। सुषमा अब अपने चाचा चाची के पास रहा करती थी, जो अब जवान हो गई थी। सुषमा के घरवाले उसके विवाह के लिए अब एक लड़की की तलाश कर रहे थे, और सुषमा रवि नाम के लड़के को अपना दिल दे बैठी थी। रवि उसके बचपन का दोस्त था, जो जवानी में आते आते दोस्त से ना जाने कब प्रेमी बन गया। सुषमा और रवि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, और एक रोज़ सुषमा रवि से मिलने गन्ने के खेत में चोरी चुपके गई। तभी सुषमा के चाचा भी अपने खेत में पानी लगाकर आ रहे थे। तभी उन्होंने सुषमा और रवि को एक साथ आँख मिचौली करते देख लिया, और उनकी आंखें शर्मसार हो गई। पर उन्होंने तब सुषमा और रवि को कुछ नहीं बोला और दबे पाँव घर को आ गए। कुछ ही देर बाद सुषमा भी घर पर वापस लौट आई, और घर पर आने के बाद सुषमा ने देखा घर का माहौल बदला हुआ है, जैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई हो। एक नज़र सुषमा ने सभी को देखा और दबी हुई आवाज़ में चाची से पूछा, क्या हुआ? सभी इतने शांत और चिंतित क्यों हैं? इतना सुनते ही चाची ने गुस्से में सुषमा को 2 हाथ लगा दिए और कहा, क्या कर रही थी तू खेत में? और इतना सुनते ही सुषमा की आंखें शर्म से चुप गई और कुछ कह ना पाई। सभी घर के सदस्य सुषमा को गुस्से की नज़र से देख रहे थे। तभी सुषमा के चाचा उसको बुरी तरह मारने लगे और भला बुरा बोलने लगे। सुषमा के माता पिता की मृत्यु के बाद वे सुषमा पर इसी तरह जुल्म करते थे। कुछ दिन बाद सुषमा के चाचा ने उसकी शादी जबरदस्ती पास ही के गांव में राकेश नाम के लड़के से पक्की कर दी। शादी का दिन भी आ गया और सुषमा की शादी राकेश से हो गई। शादी की पहली रात थी और राकेश की बुआ ने सुषमा को दूध का एक गिलास देकर राकेश के कमरे में भेज दिया, और जैसे ही सुषमा कमरे के अंदर गई तो उसकी चीखें निकल गई और वह भागती हुई कमरे से बाहर निकल आई। राकेश एक मंदबुद्धि वाला व्यक्ति था, जो बच्चों के खिलौनों के साथ खेला करता था। राकेश के घर वालों ने और सुषमा के चाचा चाची ने उसके साथ धोखा किया था। अब सुषमा मजबूर थी। माता पिता की मृत्यु के बाद उसके चाचा चाची ही उसके सब कुछ थे, और उन्होंने ही उसके साथ घोर अनर्थ कर दिया था। सुषमा ये जहर का घूंट भी पी लेती है और कुछ दिन ऐसे ही राकेश के साथ जीवन व्यतीत करती है। सुषमा भले ही राकेश के साथ रह रही हो, पर उसके दिल में हमेशा से रवि ही था। और एक दिन सुषमा रवि को फ़ोन करती है और ये सारी बातें उसको बताती हैं। अब सुषमा और रवि दोनों इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और फिर से सुषमा और रवि की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। अभी तक सुषमा पति के प्रेम से वंचित थी। राकेश और सुषमा के बीच अभी प्रेम संबंध नहीं हुआ था, और एक रात सुषमा रवि को अपने ससुराल बुलाती है। राकेश के सो जाने के बाद रवि सुषमा के कमरे में आ जाता है और दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। अब सुषमा और रवि एक दूसरे के प्रेम में डूब जाते हैं और उस रात उन दोनों के बीच रति क्रिया हो जाती है। अब सुषमा एक पूर्ण स्त्री हो चुकी थी। सुषमा और रवि अब ऐसे ही मिलने लगे, और कुछ दिनों बाद अचानक से सुषमा की तबीयत बिगड़ गई। सुषमा उल्टियाँ करने लगती है। डॉक्टर के पास जाने पर पता चलता है वो गर्भवती है। जब ये बात राकेश के घर पर पता चलती है तो सब ये बात जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि राकेश बच्चे करने योग्य नहीं था। सुषमा पर अलग अलग तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और गांव में पंचायत की जाती है। सुषमा से पंचायत में सवाल किए जाते हैं, जब राकेश का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था तो तुम गर्भवती कैसे हो गई? ये बच्चा किसका है? सब उसको बुरा भला बोलने लगे। तभी सुषमा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सरपंच जी, ये बच्चा राकेश का नहीं रवि का है। राकेश के घर वालों ने और मेरे चाचा ने मेरे साथ धोखा किया है। राकेश की ऐसी हालत होते हुए भी उन्होंने मुझे बिना बताए उसकी शादी मुझसे करा दी, और जब पहली रात मुझे राकेश के बारे में पता चला तो मैंने अपने चाचा की इज्जत बचाने के लिए सब जहर पी लिया। और अगले ही दिन जैसे मैंने अपने चाचा चाची को ये इस बात बताई तो वो चुप्पी साध गए, क्योंकि वो मेरे सौतेले माता पिता थे। शायद उन्होंने जानबूझकर मेरी शादी राकेश से कराई थी। मैं विवश थी। अपने घर पर मुझे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, और यहाँ ससुराल में भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। राकेश और मेरे बीच आज तक कुछ नहीं हुआ। रवि और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और प्यार भी करते हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया। राकेश की ऐसी दशा देखकर और सुषमा के प्रति उसके चाचा चाची और ससुराल वालों का बर्ताव देखकर पंचायत ने सुषमा के हक में फैसला सुनाया, और रवि सुषमा को शादी के लिए मंजूरी भी दी।